नमस्कार। आज हम सब मिलकर सफर करने वाले हैं मानव इतिहास के एक बहुत ही लंबे और कह सकते हैं सबसे जरूरी चैप्टर का, पूरा पाषाण काल, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। जानते हैं, ये वही दौर है जिसने हमें असल में इंसान बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। सोचिए जरा, 33 लाख साल, ये नंबर कितना बड़ा है ना। हम एक ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जो इतना इतना विशाल है कि इसे समझना भी मुश्किल है। पर मजे की बात यह है कि इसी लंबे दौर ने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो ये पूरा पाषाण मतलब पेलियोलिथिक है क्या आखिर? देखिए, इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, पुराना पाषाण युग या ओल्ड स्टोन एज। ये वो समय था जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार पत्थर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखा। सोचिए, एक छोटी सी चीज, एक पत्थर का औजार, और उसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये है हमारी कहानी का पहला चैप्टर, पाषाण युग की यात्रा, हमारी अपनी ओरिजिन स्टोरी। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका से। जी हाँ, यहीं पर सबसे पहले इंसानों का विकास हुआ और फिर होमो इरेक्टस जैसी प्रजातियों ने पहली बार एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अफ्रीका से बाहर निकलकर दुनिया के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये इतना लंबा समय है, तो इसे समझने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 हिस्सों में बांटा है: लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक, यानी निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। स्क्रीन पर जो बीपी लिखा है उसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, यानी आज से पहले। तो ये टाइमलाइन एक तरह से हमारा रोड मैप है इस पूरे दौर को समझने के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लोअर पैलियोलिथिक यानी निम्न पुरापाषाण काल में। ये दौर पूरी तरह से सर्वाइवल का था, बस किसी तरह जिंदा रहना है। और इस जंग में उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? वो पहला पत्थर का औजार। तो कैसी थी उस वक्त की जिंदगी, जरा इमेजिन कीजिए। छोटे छोटे घुमंतु ग्रुप्स में रहना, दिन भर खाने की तलाश में शिकार करना या फिर फल फूल इकट्ठा करना, मौसम की मार से बचने के लिए गुफाओं में पनाह लेना। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने गेम ही बदल दिया, आग पर काबू पाना। और यहीं से शुरू हुई इंसानों की पहली टेक्नोलॉजिकल लीप। हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, ये सब उनके पहले टूल किट थे। देखने में भले ही ये बिना पॉलिश वाले पत्थर के टुकड़े लगें, पर उस जमाने के लिए ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, एकदम लेटेस्ट गैजेट्स की तरह। अच्छा, एक मजेदार बात पता है, भारत में इन शुरुआती इंसानों को क्वार्ट्जाइट मैन कहा जाता था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने औजार बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट नाम के पत्थर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। इससे पता चलता है कि वो अपने आसपास के माहौल और वहां मिलने वाले रिसोर्सेज से कितने जुड़े हुए थे। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है मिडिल पैलियोलिथिक यानी मध्य पुरापाषाण काल। यहाँ सिर्फ टूल्स ही बेहतर नहीं हुए, बल्कि एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव लीप हुई। मतलब सोचने समझने की शक्ति में एक जबरदस्त उछाल आया। दिमाग अब और तेजी से काम कर रहा था। और इस बड़े बदलाव के सेंटर में कौन था? एक नई स्पीशीज, होमो सेपियंस। जी हाँ, हम लोग। हमारे पूर्वजों ने अब वर्ल्ड स्टेज पर एंट्री ले ली थी और अपने साथ वो लेकर आए बेहतर सोचने की और मुश्किलों को सुलझाने की कमाल की काबिलियत। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। जहां पहले सिर्फ सिंपल पत्थर के औजार थे, अब सोफिस्टिकेटेड और कॉम्पोजिट टूल्स बनने लगे। जहां पहले छोटे छोटे घुमंतु ग्रुप्स थे, अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बनने लगे। और सबसे बड़ी बात, जहां पहले कला का कोई नामो निशान नहीं था, अब सिंबॉलिक आर्ट और रीति रिवाजों के पहले निशान मिलने लगते हैं। और ये सब हमें ले आता है कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, अपर पैलियोलिथिक यानी उच्च पुरापाषाण काल में। इसे अक्सर एक कल्चरल बिग बैंग कहा जाता है। यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ जिंदा रहना, औजार बनाना और खाना जमा करना ही था, या फिर इंसान होने का कोई गहरा मतलब भी था? इसका जवाब हमें मिलता है अंधेरी गुफाओं की दीवारों पर और जमीन के नीचे दबी निशानियों में। शानदार केव पेंटिंग्स, पत्थर पर उकेरी हुई छोटी छोटी मूर्तियां और ऐसे दफनाने के तरीके जिनसे लगता है कि कोई रस्म निभाई गई हो। ये सब इस बात का सबूत है कि इंसान अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे, वो जिंदगी को मतलब दे रहे थे, वो एब्स्ट्रैक्ट सोच रहे थे। और जानते हैं,
इस कल्चरल एक्सप्लोजन के साथ साथ एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन भी चल रहा था। अब टूल सिर्फ काटने या छीलने के लिए नहीं थे, वो बहुत स्पेशलाइज्ड हो गए थे, जैसे मछली पकड़ने के लिए हार्पून या फिर कपड़े सिलने के लिए हड्डियों से बनी सुइयां। ये सब दिखाता है कि अब प्लानिंग और सोच समझ कितनी आगे बढ़ चुकी थी। और इसी दौरान एक और बहुत ही बड़ी गेम चेंजिंग घटना हुई, जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत। माना जाता है कि इसकी शुरुआत शायद कुत्तों से हुई। ये इंसान और जानवरों के रिश्ते में एक ऐसा मोड़ था जिसने आगे चल के खेती और फिर पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का रास्ता तैयार किया। तो इस लाखों साल की लंबी यात्रा का मतलब क्या है? आज हमारे लिए सब क्या मायने रखता है? ये है हमारी पेलियोलिथिक लेगेसी, हमारी विरासत, वो नींव जिस पर आज की पूरी दुनिया खड़ी है। इसे ऐसे समझिए, पुरापाषाण युग ने आने वाली हर एक सभ्यता के लिए फाउंडेशन तैयार किया। इसने मानव इतिहास को वो दिशा दी जिस पर हम हजारों सालों तक चलते रहे और आज भी चल रहे हैं। तो अगर इस पूरे युग को हमें सिर्फ 3 शब्दों में समेटना हो तो वो होंगे इनोवेशन, अडैप्टेशन और कल्चर। यानी नई नई चीजें बनाना, हर माहौल में खुद को ढाल लेना और आर्ट के जरिए अपनी जिंदगी को मतलब देना। यही वो ह्यूमन ब्लूप्रिंट है जो उस जमाने में तैयार हुआ था। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, जैसे पत्थर के औजारों ने उस युग को डिफाइन किया, आज से 10,000 साल बाद हमारी कौन सी खोज, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे इस दौर की पहचान बनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।